जजमेंट। हम लोग इंसान हैं एंड हम लोग जजमेंट बहुत ईज़िली पास कर देते हैं। हम लोग अपने रिश्तेदारों पे जजमेंट पास कर देते हैं, हम लोग कभी-कभी अपने दोस्तों पे जजमेंट पास कर देते हैं। कोई इंसान अगर बाहर पे रील बना रहा है, नाच रहा है, हम लोग उस पे भी जजमेंट पास कर देते हैं। बट जजमेंट पास करना अच्छी चीज़ है कि नहीं है? जजमेंट पास करना अच्छा चीज़ नहीं है, बट अगर हम लोग मन में किसी को जज कर रहे हैं, तो वो एक बार के लिए सही है। भले हम लोग उसको बोल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि एज़ ह्यूमन्स हम इवॉल्व हुए हैं आगे वाले को जज करने के लिए, क्योंकि हम जब जज करेंगे तो हम बोलेंगे ठीक है, इसके साथ रहना है, इसके साथ नहीं रहना है, हमारे सर्वाइवल रेट इतने नहीं होंगे। यही सब चीज़ें हैं। इसलिए हम लोग जज करते हैं लोगों को। एंड मैं इस वीडियो में 2 चीज़ की बात करूँगा। सबसे पहला, व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, एंड दूसरा ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन। ऑलराइट? जब तुम किसी इंसान को देखते हो, तुम सोचते हो कि यार मेरे को इससे बात करना है। तो तुम सोचते हो कि भाई ये इंसान अप्रोचेबल दिख रहा है, मैं इससे जाके बात करता हूँ। तुमने जजमेंट पास किया अपने मन में कि अप्रोचेबल दिख रहा है। एक एग्जांपल देता हूँ। तुम जिम में हो, अगर जिम में कोई बंदा थोड़ा-सा स्माइल टाइप का करे तो वो अप्रोचेबल दिखता है। तो तुम्हें लगता है भाई इससे बात कर सकता हूँ, है ना? ट्रांज़िशन फेज़ में। दूसरा एग्जांपल है कि जिम में कोई बंदा गुस्से में दिख रहा है, और तुम्हें लगता है भाई ये साला गुस्से में क्यों है करके। बट मेबी वो वेट्स उठा रहा था और वो अभी भी उस मेंटल स्टेट में है, एंड तुमने उस पे जजमेंट पास कर दिया कि भाई ये गुस्से वाला बंदा है, इससे बात नहीं करूँगा। तुमने जजमेंट पास किया, जो एक तरीके से सही भी है, एंड ये तुम्हारा गट फीलिंग है एंड तुम्हें इसे फॉलो करना है। बट देयर इज़ अनदर साइड ऑफ दिस। तुम इससे अगर जाके बात करोगे, तो तुम्हारा जो अज़म्पशन था, वो सही हो सकता है, सही नहीं भी हो सकता है। एंड ये मेरे साथ एक बार हुआ था। मेरे को याद है जब मैं पुणे में था एंड वहाँ पे एक जिम गया था, तो वहाँ पे मस्त अच्छा बंदा था, ठीक है? एंड ऐसा बोल नहीं सकता कि वो गुस्से में था, बट वो काइंड ऑफ सीरियस फेस था। बट मैं उसके जब मसल्स देखा मेरे को अच्छा लगा। तो मैं जाके रखा कि आपकी बॉडी बहुत अच्छी है। एंड देन ही स्माइल्ड एंड सेड थैंक यू करके। ऑब्वियसली भाई थैंक यू ही तो बोलेगा ना। अगर तुम जाओगे किसी इंसान को जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट दोगे, जिसके लिए वो काम कर रहा है, जिसके लिए वो एफर्ट डाल रहा है, तो तुम्हें वो उसको ऑब्वियसली अच्छा लगेगा, एंड तुम्हें दिमाग में यही डालना, अगर तुम अच्छे मन से जाओगे किसी को कॉम्प्लीमेंट दोगे, तो आगे वाला खुश ही होगा। तो अगर मैं बोल देता कि भैया सीरियस फेस दिख रहा है, इस पे जजमेंट पास कर देता हूँ कि बात नहीं करेगा, मेरे से गंदे से बात करेगा, तो वहाँ पे मैं हार जाता। बट ऐसे सिनेरियोज़ भी हुए हैं कि मैं लोगों को देखा हूँ, बहुत क्लोज्ड ऑफ बॉडी लैंग्वेज है, वो बात नहीं करना चाहते, एंड वो भी होता है, वहाँ पे भी मैंने जजमेंट पास किया, एंड मैं जब उनसे आके बात किया, तो मेरे को रिज़ल्ट मिल गया। मैंने जो अज़्यूम किया था वही हुआ। तुम कभी सही होते हो, तुम कभी गलत होते हो। 2 चीज़ होता है। बट अगर मैं उससे जाके बात ही नहीं करता तो कन्वर्सेशन बढ़ती ही नहीं। अगर नेक्स्ट टाइम तुम किसी से जाके बात करने का सोचोगे, तुम बोलोगे कि यार ये बंदा ऐसा-ऐसा है, मैं इससे बात नहीं करूँगा। तुमने जजमेंट पास किया, तुमने उसी समय डिसाइड कर लिया कि भई मेरे को ये करना नहीं है, गलत। तुम्हें वो करना है। तुम्हें जाके अपने असम्पशन को देखना है कि क्या तुम सही हो या तुम गलत हो। क्योंकि चांसेस है कि तुम सही हो सकते हो, चांसेस है कि तुम गलत हो सकते हो। अगर गलत हुए तो हुए, बट अगर सही हुए तो तुम्हारे पास ऑप्शन है। अगर सही हुए तो आगे वाला बात करेगा, एंड तुम फिर उससे बात करोगे, है ना? एंड इससे क्या हुआ? तुमने जजमेंट पास किया, बट तुमने उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया। तुम्हें हमेशा आगे वाले को बेनिफिट ऑफ द डाउट देना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर तुम खुद को भी देखोगे, तो तुम्हारा भी एक रेस्टिंग बिच फेस होगा। तुम भी बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल नहीं दिखते होगे, चांसेस है। एंड तुम्हें वो मेंटली एकदम पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि ठीक है भाई, अप्रोचेबल दिखो, अप्रोचेबल दिखो। तुम बॉडी लैंग्वेज ओपन रखोगे, अपना फ़ोन नहीं देखोगे, थोड़ा-सा फ़ोकस करोगे, ठीक है, ऐसा-ऐसा है, तभी तुम अप्रोचेबल लोगे ना। तो अगर तुम ऐसे करके खड़े हो, फ़ोन देख रहे हो, ऐसे इंसान को कौन अप्रोच करेगा? ऐसे इंसान को देख के ही एंटी सोशल बोलते हैं ना लोग। सेम चीज़ है, आगे वाले को बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दो। मेबी उसको आता नहीं है, मेबी उसको वो चीज़ पता नहीं है, हो सकता है। चांसेस है, कुछ भी हो सकता है भाई। अब दूसरे सिनेरियो में आते हैं। दूसरा सिनेरियो है कि जब तुम कन्वर्सेशन के अंदर होते हो, एंड जब तुम कन्वर्सेशन के अंदर होते हो एंड आगे वाला कुछ चीज़ बोलता है, एंड तुम्हारे दिमाग में इंस्टेंटली आता है कि भाई ये गधा है क्या? या फिर अचानक आता है भाई ये क्या बकवास कर रहा है? आ सकता है, जेन्युइन है कि आ सकता है कि भाई ये क्या बकवास कर रहा है। क्योंकि कभी-कभी तुम किसी इंसान से बात करते हो एंड तुम्हें रियलाइज़ होता है कि भाई ये गधा है, इसको कुछ नहीं आता है, ये गधा है, ये बस लाइफ में आगे बढ़ते जा रहा है, जो हो रहा है सो हो रहा है करके। एंड बहुत सारे टाइम तुम्हें ऐसे ही लगेगा। बट तुम बेसिकली जजमेंट पास कर रहे हो। जजमेंट पास करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट उसको एक बार अप्रूव भी करा लो।
समझ रहे हो? अप्रूव से मेरा क्या मतलब है? तुमने जजमेंट पास किया, 2 डायरेक्शन हो गए, या तो वैसा है या तो वैसा नहीं है। क्वेश्चन पूछ लो। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मेरे को याद है मैं एक इंसान से बात कर रहा था एंड उसने बोला कि मैं तो बॉटल से पानी नहीं पीता, मैं ग्लास से पानी पीता हूँ। मैंने उसको देखा कि वो कॉलेज में प्लास्टिक का बॉटल यूज़ कर रहा था। तो मैंने उसको बोला कि आप प्लास्टिक के बॉटल से क्यों पीते हैं? आप स्टील के बॉटल से पी सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मेरा वर्क फ्रॉम होम रहता है, तो मैं घर में ग्लास ही यूज़ करता हूँ, बट मैं बाहर के लिए बॉटल लिया नहीं क्योंकि प्लास्टिक का था, बट आई विल इन्वेस्ट इन अ बॉटल करके। तो मैं सोचा कि ये साला गधा घर में बॉटल से क्यों नहीं पानी पी लेता? 1 लीटर का बॉटल रखिएगा, तो वहीं पे टेबल पे बैठा रहेगा, वर्क फ्रॉम होम है तो पी लेगा। जेन्युइन वैलिड चीज़ सोचा मैं। बट इस सिनेरियो में ना आगे वाले सर थे, तो ऑब्वियसली मैंने उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया। मैंने सर को बोला कि सर, बट ग्लास में पानी खत्म हो जाएगा तो आपको 10 बार उठना पड़ेगा ना, टाइम वेस्ट नहीं होगा? तो यहाँ पे सर ने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली, जो अभी मेरे बताने के बाद बहुत ज़्यादा सिंपल या ऑब्वियस लगेगा, बट वो है नहीं। उन्होंने बोला, मेरा वर्क फ्रॉम होम है तो मैं एक ही चेयर में 6 घंटे बैठे रहता हूँ, तो अगर मैं दिन में बस 10 बार पानी लेने के लिए भी उठूँगा तो थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी हुआ ना। एंड मैंने बोला, हाँ यार, मैं कितना गधा हूँ। मेरे को जेन्युइनली लगा कि भाई मैं इतने जल्दी जजमेंट कैसे पास कर, जब ठीक है अगले सर थे वो होशियार थे, अगर कोई और पर्सन बोलता तो मैं सेम उसको अलग लेवल बोलता, भाई साला गधा करके। बट यहाँ पे जब सर ने बोला, मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ भाई, मैं गधा था। एंड फिर मैं ये भी सोचने लगा कि ठीक है, एक बेटर वे ये भी हो सकता है कि 1 घंटे का अलार्म लगा लूंगा, हर 1 घंटे में पुशअप मारूंगा। बट ये तुमने फॉलो करके देखा है क्या? होता है क्या? घंटा नहीं होता है, एफर्ट लगता है बहुत। वेरस पानी लेने में उठो, पानी लेने जाओ, गट 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 वापस आ जाओ। क्योंकि जब तुम पुशअप नहीं मारते तो तुम्हारे बॉडी को लगता नहीं ओ भाई चल पुशअप मारते हैं। बट जब तुम पानी नहीं पियो तुम्हारे बॉडी को लगता है कि भाई पानी पीते हैं। तो अगर तुम पानी नहीं पी रहे हो तो पानी पियो। पानी खत्म हो गया। एंड जैसे कि यहाँ पे मैंने उसको तुरंत जज नहीं किया, मैंने जज किया, बट मैंने क्यूरियोसिटी भी क्वेश्चन भी पूछा। तुम्हें क्यूरियोसिटी अपने अंदर लानी है। जैसे मैंने 2 तरीके दिखाए, या तो सही हो सकता है तो गलत हो सकते हो। उस पर क्वेश्चन पूछो। एंड तुम क्वेश्चन क्यों पूछोगे? क्योंकि तुम क्यूरियस हो गए। अगर तुमने जजमेंट पास किया, बोलता कि ये साला गधा है, तो तुम्हारे मुंह पे दिखता है। अगर तुम मेरे को आके बोलोगे, यार मैं 8 घंटे नहीं सोता, मैं 10 घंटे नहीं सोता, मैं बस 4 घंटे सोता हूँ क्योंकि हमारा बॉडी उतना झेल लेता है। एंड अगर तुम रिसर्च पेपर जाके पढ़ोगे तो बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखोगे, जो इन्फ्लुएंसर्स है, जो हेल्थ के यूट्यूबर्स हैं, वो बताएंगे कि एक समय के बाद तुम्हारे बॉडी को लगता है, फिर तुम्हारे दिमाग को लगता है कि 4 घंटे की नींद काफ़ी है, क्योंकि वो तुम्हारा न्यू नॉर्मल बन जाता है। बट वो काफ़ी नहीं है, बहुत गलत है। एंड बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि भाई कम नींद से मैं चला लूँगा काम, ये है वो है। चला लो, तुम्हारी मर्जी भाई। बट ये मत बोलो कि तुम्हारे बॉडी को यूज़ टू हो चुका है। वो हो भी चुका है, बट लॉन्ग टर्म में तुम्हारी हेल्थ खराब हो रही है। एंड यहाँ पे मैं जजमेंट पास करूँगा कि वो साला गधा है, क्योंकि वो साला गधा है। ठीक है? वो साला गधा है क्योंकि मेरे को इस बारे में पता है। जिस बारे में मेरे को पता नहीं होगा वहाँ पे मैं क्यूरियस हो सकता हूँ। या फिर चांसेस ये भी है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ। पूछूंगा कि तू ऐसा क्यों बोल रहा है? क्या तूने खुद से किया है ट्राई, या फिर तूने कोई रिसर्च पेपर पढ़ा है, या फिर तूने अपना परफॉर्मेंस देखा कि जब तू 4 घंटे सोता है और जब तू 10 घंटे सोता है, या फिर जब तू 8 घंटे होता है ना भाई, जो बंदा ये चीज़ किया होगा उसी पे रिसर्च पेपर बना होगा, वैलिड। बट अगर मैं उसको जज कर लिया, 4 घंटे सोता, मेरे मन में आ गया साला गधा है करके, और जब बोलता है कि भाई लिक्विड कैलोरीज मैटर नहीं करते, इसलिए मैं कुत्तों की तरह लिक्विड कैलोरीज पीता हूँ, बट अभी मेरा कट चल रहा है। आया मन में, आया चूतिया करके, ऑब्वियसली आएगा ना भाई। बट यहीं पे दिक्कत होती है कि जब तुम उसको जज करते हो तो तुम्हारे शक्ल में एकदम दिख जाता है कि तुम आगे वाले को चूतिया बोल रहे हो, एंड तुम उसको कट ऑफ कर देते हो कि भाई इस गधा है, इससे बात नहीं करूंगा। बट रादर देन दैट, जस्ट आस्क हिम अ फ्यू क्लैरिफाइंग क्वेश्चन, क्यूरियस हो जाओ, रादर देन बीइंग जजमेंटल, बी क्यूरियस, क्योंकि तभी तुम्हारा कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ेगा। तुम गलत हो सकते हो, गलत हो जाओगे तो ठीक है, बट अगर सही हो गया तो तुम्हें पता है कि इस गधे से मेरे को दूर रहना है। अगर वाइब मैच कर रही है तो उसके साथ हंसी मजाक के लिए कर सकते हो, बट अगर आगे वाला गधा है तो तुम उस गधे के साथ क्यों हैंग आउट करोगे? एंड तुम उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि यू माइट बी रॉन्ग हियर, बिकॉज ये कहता है। एंड अगर उसको समझना है तो समझेगा, अगर नहीं समझना तो नहीं समझेगा, निकल लो, मैं गधों से बात नहीं करता, स्ट्रेट डाउन। अगर आगे वाला कम से कम अपनी गलती देख सकता है तो वो गधा नहीं है, समझे? अगर आगे वाला अपनी गलती देख ही नहीं रहा तो वो गधा है। ये मुझे कि कौन कितना होशियार है नहीं।
अगर अगर अपनी गलती देख सकता है तो वो गधा नहीं है। सही बोला मैं। बट क्यूरियस हो, जैसे कि वो पानी वाला चीज़, सर ने बोला इसलिए, बट अगर कोई और भी बोलता तो मेरा यही माइंडसेट रहता कि ये जो कर रहा है वो किसी रीज़न से कर रहा है, उसके पीछे क्वेश्चन पूछो। अब क्वेश्चन पूछने का भी तरीका होता है। अगर मैं बोलूँगा सेम पानी लेने वाला एग्जाम्पल, चलो पानी लेने वाला एग्जाम्पल बहुत हो गया। मैं बोलता हूँ कि भाई मैं तो जिम, हाँ कोई प्रो बॉडी बिल्डर है, ठीक है, नहीं वो भी क्रेडिबल इंसान है, बहुत सारे क्रेडिबल इंसान है, ऐसा चीज़ जो दिखता नहीं है एक बार में। पढ़ाई का एग्जाम्पल लो क्या, ठीक है, कोई टॉपर बंदा है, ठीक है, कोई टॉपर बंदा बोलता है कि भाई मैं 10-11 घंटे पढ़ता नहीं हूँ, मैं बस 5 घंटे इज्जत से पढ़ता हूँ एंड एक्टिव रिकॉलिंग ये सब चीज़ यूज़ करता हूँ। तुम्हें लगता है कि भाई मैंने जितने भी बच्चों को देखा सब 16-17 घंटा पढ़ते हैं, इस गधे को क्या पता होगा, बट उसके बोर्ड्स में 90% या 99% आए होंगे, ठीक है, तो उसको कुछ ना कुछ पता है, और तुमने तुरंत जजमेंट पास कर दिया क्योंकि उसके मुंह पे उसके 10th की मार्कशीट तो लिखी नहीं है, बट उसको कुछ ना कुछ तो पता होगा। तो रादर दैन बीइंग जजमेंटल एंड सोचो कि भाई ये सारा चूतिया चोमू बच्चा, इसको कुछ नहीं पता है, तुम सोचो कि ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा ज़्यादा गाली दे रहा हूँ, तुम उसको पूछो कि तू ऐसा क्यों सोचता है, वो बोलेगा कि मैं पहले बहुत देर तक पढ़ता था, बट मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं आधे से ज़्यादा टाइम बकवास करता था या फिर एक ही पैरा को 10 बार पढ़ता था। तो मैंने एक दूसरा फ़ॉर्मूला अपनाया जहाँ पे मैं 5-6 घंटा पढ़ लेता हूँ, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं और मेरे को नींद भी मिलती है जिससे मेरा दिमाग ढंग का काम करता है। एंड मेरे को पता है ये काम इसलिए करता है क्योंकि मेरे इतने परसेंट आए थे। एंड तुम्हें लगता है कि वाओ! ये चीज़ मेरे को पता नहीं थी। तुम क्यूरियस हुए, तुमने उसको पूछा। पूछने का तरीका हो सकता है, ओ भाई! फिर क्या हुआ? हाँ, ये एक्साइटमेंट वाला है, ठीक है? एंड तुम 100 हो सकते हो अगर तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, बट रादर दैन बी एक्साइटिंग 100% ऑफ द टाइम्स, जो तुम्हें इमोशन लग रहा है वैसे ही करो या फिर टोन डाउन कर लो। ओह! आप ऐसा क्यों सोचते हो? तो फिर आप जो यहाँ बोल रहे हैं वो यहीं पे वैलिड होता है या फिर कहीं और भी वैलिड होता है? रादर दैन जस्ट पासिंग ऑन जजमेंट एंड तुम्हारे शक्ल पे पूरा दिखे और कन्वर्सेशन वहीं खत्म हो जाए और आगे वाले को भी पता चल जाए कि भई ये साला मेरे को चूतिया समझ रहा है। आगे वाला बोलेगा कि ठीक है भाई, ये मेरे को समझने की कोशिश कर रहा है। एंड उसको एकदम कॉन्शियस माइंड में नहीं पता कि वो समझने की कोशिश कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड में हो रहा है ना कि भाई अपने ही बारे में बात कर रहे हैं तो बातें आगे बढ़ रही है। वैलिड, एकदम वैलिड भाई। क्योंकि अगर तुम तुरंत जजमेंट पास कर दोगे तो क्या होगा? एंड तुम ये भी सोचते हो कि भाई अगर ये चीज़ ऑब्वियस है या फिर अगर आगे वाला बुरा मान जाएगा पूछ के, क्योंकि होता है। तुम सोचो कि भाई क्लास में कोई बंदा ऐसे कर रहा है, मैं उसको कुछ गलत वे में क्वेश्चन पूछ दूंगा तो क्या होगा? 4 लोग क्या बोलेंगे? पोलाइटली पूछ लो, आप जो ऐसा बोल रहे हैं आप ऐसा क्यों सोचते हैं? ओह! 10-10 अलग वेरिएशन लगा लो। जो ये आपने बोला उसका मतलब क्या है? तो ये जो पर्टिकुलर टर्म है ये है, मेरे को ये समझ नहीं आता, क्या आप समझा सकते हैं? बस अगर तुम क्यूरियोसिटी के साथ जाओगे, बोलोगे कि ठीक है मेरे को चीज़ समझ में नहीं आता है, शायद से आपको ज़्यादा पता होगा। एंड जब वो समझाए तो फिर तुम अपना पॉइंट भी रखो, ओह! तो आप ये ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि जितना मेरे को पता है ये। उसके बाद बातें चालू होगी। तुम डायरेक्टली ये बोल दो कि नहीं भाई तू गधा है, तू ये है, ऐसा-ऐसा। बोल दो कि ठीक है, आई माइट हैव अनदर ओपिनियन और आई माइट डिसएग्री विद यू, समझे? बट क्यूरियोसिटी के साथ जाओ, ये तो कन्वर्सेशन वही खत्म होगा। एंड जब लोग तुम्हारे साथ ये करेंगे तो तुम्हें भी लगता है कि भाई ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बी द चेंज यू वांट टू बी अनदर पर्सन। एंड तुम्हारे दिमाग में बहुत चलेगा कि भाई ये नमूना साला क्या बोल रहा है, क्या बकवास कर रहा है, ये तो गधा है। बट नहीं, तुम्हें पूछना है। पूछ लो एक बार, बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दो कि हाँ, मे बी मैं शायद से गलत हो सकता हूँ, एक बार पूछ लेता हूँ ना, यही हो जाएगा। तो अगली बार अगर कोई बहुत अतरंगी चीज़ बोलता है तो रादर देन बीइंग जजमेंटल पूछ लो, ओह! ऐसा क्यों? क्या सोच रहे हो? आप कुछ सोच के ही बोल रहे होंगे ना, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। अच्छा, ठीक है। तो अगली बार ऐसा कुछ होगा और तुम किसको जज करोगे? जज करो, अच्छे से करो। तुम्हारा ईगो भी सैटिस्फाई होगा एंड तुम्हारी लाइफ में जीने के चांसेस भी बढ़ेंगे, क्योंकि अगर तुम गलत जज कर लिया, कोई इंसान तुम्हें उड़ा दिया तो वही चीज़ है। जज करो, फिर सोचो कि ठीक है ये मैंने जज क्यों किया? जाके अपने अज़म्पशन्स को प्रूव करने की कोशिश करो, क्या तुम सही हो, क्या तुम गलत हो? अगर सही हो गए तो ठीक है, गलत हो गए तो हो गए गलत, बट तुम्हें एक पैटर्न दिखेगा एंड तुम्हें समझ में आएगा कि भाई तुम जितना खुद को होशियार समझते हो तुम इतने होशियार हो नहीं। चलता है यार, हम लोग सीख ही रहे हैं अभी, हमारी उम्र ही कितनी है अभी, हम सीख ही रहे हैं। एवरीथिंग इन लाइफ इज फीडबैक। जितनी भी लाइफ में चीज़ें हो रही है, एवरी एक्सपीरियंसेस अपने दिमाग में डालो,
कुछ भी कर रहे हो अच्छे के लिए हो रहा है। अगर तुम जाओगे पोलाइटली रिस्पेक्टफुली बात करोगे, क्यूरियस माइंडसेट के साथ जाओगे, क्यूरियस में तुम एकदम एक्साइटेड भी हो सकते हो, अरे वाह मेरे को और बताइए इसके बारे में, या फिर ठीक है और बता सकते हैं आप इसको मेरे बारे में इसको, या फिर इसको मेरे नहीं, मेरे को इस बारे में, हाँ मेरे को इस बारे में। तो लाइफ बहुत ईजी होगी। अगला सोचेगा इसको जेन्युइनली पूछना है, ही इज जेन्युइनली क्यूरियस अबाउट मी। दिमाग में डालो, जजमेंट पास करोगे तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अच्छा लगता है, एंड तो सोचते हो कि नहीं भाई उससे बात नहीं करूंगा, गधा दिख रहा है, टाइम वेस्ट ही होगा मेरा। पूछ लो जाके, 1 मिनट में क्या टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा, बात करने के बाद पता चल ही जाएगा ना। अगर वो अच्छा इंसान होगा तुम्हें लगेगा भाई खजाना मिल गया, अगर अच्छा इंसान नहीं होगा तो बोलेगा अच्छा हुआ भाई मैं जाके बात कर लिया, अब ऐसे इंसान से मुंह नहीं लगाऊंगा। सिंपल भाई, क्योंकि जब तुम एक इंसान से ऐसे बात करोगे तुम्हें गलत फीडबैक मिलेगा, तो तुम्हें लगेगा कि ठीक है ऐसे इंसान पे एक पैटर्न दिखता है तो इससे बात नहीं करूंगा, समझे। एंड अगली बार जब भी किसी कॉन्वर्सेशन में जाओ, कॉन्वर्सेशन के पहले तुम उसको जज करोगे, जाके उसको अज्यूम कर रहे हो, जाके वैलिडेट करोगे तुम सही हो कि नहीं हो। कॉन्वर्सेशन के अंदर हो गए, आगे वाला कुछ अतरंगी चीज़ बोल दिया, कुछ बकवास चीज़ बोल दिया, सोचो इसके पीछे कुछ रीज़न हो सकता है, उसको पूछो। अगर वो अपना टेक ढंग से डिफेंड कर पा रहे तो ठीक है, बट अगर उसका टेक है ही नहीं, वो किसी से सुन के आया वो चीज़ बोल रहा है, गधा है वो, आगे बढ़ लो, कन्वे कर लो कि भाई ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जब तुम जज करोगे तो शक्ल पे तो दिखेगा, कॉन्वर्सेशन तुम्हें आगे बढ़ाना है, पूछ लो। और अगर वो गधा होगा, ये साला गधा है, निकल लो वहाँ से। सिंपल भाई, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, मतलब इतना तो दिमाग लगाओ कि ये सब चीज़ कैरी आउट करो। एंड ये सब कैरी आउट तभी होगा जब तुम जाके ट्राई करोगे, क्योंकि सब एडवाइस सुनने में अच्छा है, बट तुम जाओगे नहीं, बात नहीं करोगे, अपने मन में खिचड़ी पकाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कॉन्वर्सेशन तभी होगा जब तुम जाके प्रैक्टिस करोगे। मैं यहाँ पे बैठ के बहुत सारी चीज़ें सोच सकता हूँ कि भाई इस सिचुएशन में मेरे को ऐसा करना था, इस सिचुएशन में मेरे को ऐसा करना था। बैठ के मैं बस सोच सकता हूँ, जाके करूँगा नहीं तो मतलब क्या होगा। अगर तुम किसी को कन्फ्रंट कर रहे हो, जाके कन्फ्रंट करोगे तो प्रैक्टिस करके जाओगे तो चलता है। बट अगर मैंने सोचा भाई मैं उसको ऐसा बोलूँगा, तुम जाओ, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, पसीने आने लगते हैं, 10 लोग आजू-बाजू होते हैं, कैसे करोगे? प्रैक्टिस के साथ। एंड अगर एक इंसान को 10 लोगों के सामने कन्फ्रंट करना है तुम्हें, तो अगर छोटे-छोटे चीज़ें बिल्ड करोगे तो अच्छा होगा। क्योंकि चांसेस है कि तुम जाके अगर उसको कन्फ्रंट कर दो, तुम कुछ बोल ना पाओ, या फिर तुम उसको ज़्यादा चिल्ला दो, क्योंकि यू आर ट्राइंग टू बी समवन और समथिंग। बट अगर तुम धीरे से चालू करोगे तो तुम्हारे अंदर रहेगा ठीक है यहाँ पे मेरे को इतना ऊँचा बात करना है, यहाँ पे इतना ऊँचा बात नहीं करना है। तो यहाँ पे जितनी भी छोटी-मोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो लाइफ में कहीं न कहीं यूज़ होगी। हम लोग जितना भी कुछ ना कुछ छोटा-छोटा बिल्ड करते हैं वो कॉम्पाउंड होता है, क्योंकि यहाँ की जो लर्निंग है कहीं और यूज़ होती है। यहाँ की लर्निंग कहीं और होगी, बहुत सारे कोरिलेशन होते हैं, समझे? अगली बार जज करो मन में, बट उसको रखो, जाके वैलिडेट करो कि मैं सही हो सकता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ। गलत हुआ तो हुआ, सही हुआ तो हुआ। बट अगर तुम्हारे मरने की चांसेस है तो मरने के चांसेस तो वहाँ मत जाओ, बट अगर मरने के चांसेस नहीं है, बस ऑकवर्ड या गधे दिखने के चांसेस है, तो चले जाओ। इतना इज्जत-विज्जत बचा के कुछ होगा नहीं। क्या होता है इज्जत? कौन सी इज्जत है तुम्हारी? 2 लोग से बात करोगे और वो लोग कुछ बोल देंगे तो तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी? हाउ डज़ दैट वर्क? बट अगर तुम जाके बात करोगे 2 लोग से, तुम्हारी उनसे दोस्ती हो गई तो तुम्हारी इज्जत बढ़ी। चांसेस है, तुम्हें पसंद आया, तुम्हें पसंद नहीं आया, जाके बात कर लो। कन्वर्सेशन के बीच कुछ हो रहा है, तुम्हें लग रहा है वो गधा है, पूछ लो, अब ऐसा क्यों कह रहा है? इसके पीछे रीज़न क्या है? अगला बोलेगा तो आप ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये कह रहा है, पैराफ्रेज़ करो, फिर वो तुम्हें करेक्ट करेगा। आगे बढ़ो, ईज़ी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, बाय बाय।